नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि की बात करेंगे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात मैं आपसे करूंगा कि भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कौन कौन से वो घटनाक्रम थे जिन्होंने अंततः भारत के विभाजन को जन्म दिया या भारत के विभाजन को क्रियान्वित किया। तो भारत के विभाजन के पीछे जो रीजन्स थे, जो घटनाएं जिम्मेदार थी, उन घटनाओं की बात हम आपसे करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि, और इसके अंतर्गत हम कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आपसे करने वाले हैं जो क्रमशः भारत के विभाजन की मांग को पूरा करती चली गई और एक समय ऐसा आया जब भारत दो भागों में विभाजित हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसकी शुरुआत यदि हम भारत के इतिहास के अंतर्गत देखें और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई तो उस कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया और सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था करार देते हुए उसका विरोध किया और ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि यह संस्था हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी के विरोध के रूप में उन्होंने यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन जैसी संस्था की स्थापना 1888 ईस्वी में किया था। तो यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध के रूप में 1888 में किया। यानी यहाँ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसके बाद आप देखेंगे आगे चल कर के 1909 ईस्वी में जो इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, वहां पर ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के इस मत को और पुख्ता किया, क्योंकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत की मंशा हमेशा ये रही कि भारत में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना है, क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे तब तक भारत में ब्रिटिश हुकूमत सेफ होगी, भारत में ब्रिटिश हुकूमत बची रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने तरफ से कोशिश किया और इस कोशिश में उन्होंने कुछ ऐसे मुस्लिम नेताओं को पकड़ा जिन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद की यदि कंडीशन की हम बात करें तो आप देखेंगे कि 1909 में मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, उस पृथक निर्वाचन के अधिकार का कांग्रेस ने विरोध किया। लेकिन जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के नाम पर उस पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया और इसे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, जिसने पृथक निर्वाचन के अधिकार को 1916 में स्वीकार कर लिया। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारत के विभाजन के पृष्ठभूमि के रूप में। जब हम देखते हैं तो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने कभी लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र है। ये कहने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। और ये बात उन्होंने कब कही थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कही थी। तो ये बात आती है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। अब यदि इस घटनाक्रम के आगे बढ़ें तो 1933 ईस्वी में आप देखना, 1933 ईस्वी में
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान शब्द गढ़ा और उसने कहा कि भारत जब विभाजित होगा और मुसलमानों का जो देश बनेगा उसका नाम पाकिस्तान होगा। उस पाकिस्तान शब्द के अंतर्गत उसने उन राज्यों का जिक्र किया जिन राज्यों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण होगा, जिसमें पी से पंजाब था, ए से अफगानिस्तान था, के आई से कश्मीर था, एस से सिंध था और तान से बलूचिस्तान था। और उसका मानना था कि इन्हीं राज्यों को मिलाकर एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण होगा। ये बात चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पंपलेट नाउ आर नेबर पेरिस फॉर एवर में कहा था। अब इसके बाद आप आगे बढ़ोगे यहाँ से। हालांकि उस समय जब चौधरी रहमत अली ने ये बात कही थी तो तमाम बुद्धिजीवियों ने उसे एक छात्र के दिमाग की सनक मान करके उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आगे चल करके उसी के द्वारा दिए गए शब्द पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने का काम, उसे वास्तविक रूप देने का काम मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। तो अब इस घटना के बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो आप देखना कि आगे अब 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ 23 मार्च 1940 को, उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 1940 में हुआ था उसमें पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के मंच से पारित कर दिया गया और ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेकर रहेगी और पाकिस्तान से कम यदि कुछ भी उसे मिलता है तो उसे मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं करेगी। इसी संदर्भ में आप देखोगे 23 मार्च 1943 ईस्वी में पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको एक एक करके बताई कि आखिर में जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन के मूल में जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कहाँ से फॉलो किया और कहाँ पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि यदि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाए, हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता पैदा की जाए तो वो आपस में लड़ेंगे और भारत में ब्रिटिश हुकूमत अक्षुण्ण बनी रहेगी। और इसी वजह से उन्होंने समय समय पर कुछ ऐसे भारतीयों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको बरगलाने की कोशिश की, जिसमें पहला नाम सर सैयद अहमद खां का आया। दूसरा नाम आपको मैंने बताया कि 1909 में उन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। 1916 में कांग्रेस ने जो गलती की उसे स्वीकार किया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र है ये बात कही। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ दिया और 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पारित कर दिया गया। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि उन्हें भारत के विभाजन से कम या पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको भारत के विभाजन के पृष्ठभूमि की बात क्लियर कर दी। अब ये आपको निश्चित रूप से आपको इस जानकारी से लाभ प्राप्त होगा कि आखिर वो कौन कौन से घटनाक्रम थे जिसके कारण एक दिन भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया, अपरिहार्य हो गया और भारत का विभाजन हुआ। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। इसी के साथ एक संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है और वो है कि नए वर्ष के अवसर पर कई बैचेज उत्कर्ष क्लासेज के अंतर्गत शुरू होने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कोर्सेज पे इतनी बड़ी मात्रा में आपको छूट दी जा रही है जिससे आप उस कोर्सेज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उत्कर्ष से जुड़ करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर न्यू ईयर ऑफर के अंतर्गत 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक, ध्यान रखना है ऑफर का टाइम सीमित है, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 90% डिस्काउंट आपको तमाम कोर्सेज पर मिल रहा है। और उसके अलावा यदि आप प्राइम कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% भी छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा कोर्स की वैधता बढ़ाने पर भी आपको एक्स्ट्रा 10% छूट प्राप्त होगी। तो मैं आपको
एक एक करके उन सभी कोर्सेज के बारे में बता देता हूं जो नए वर्ष के अवसर पर बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ उत्कर्ष के तरफ से आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आपको इसकी आवश्यकता लगती है तो आप निश्चित रूप से इस कोर्स को परचेज करें और अपने सपने को साकार करें, अपने जीवन के उस मकसद को जो आपने बना रखा है उसे पूरा करें। तो आप देखें यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उसको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, इसका जो स्टैंडर्ड फी है वो 65,000 रुपया है, जो घटा करके आपको डिस्काउंट के रूप में केवल 10,000 रुपये में दिया जा रहा है। 65,000 की फीस केवल आपको 10,000 में दी जा रही है, और उसके साथ जो प्राइम फी है जो उसकी फीस 85,000 रुपया है वो केवल आपको 18,500 रुपये में दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, ये बहुत बड़ा अवसर है आप सबके लिए। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें अगला जो कोर्स है, इसके पूरे फीचर्स दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज है उसको मैं आपको बताता हूँ। यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच अर्जुन 4.0 के अंतर्गत लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये क्लास जो है वो स्टैंडर्ड फी इसकी 20,000 है, जो घटा करके आपको ऑफर के रूप में, डिस्काउंट के रूप में केवल 5,000 में मिल रहा है। जबकि प्राइम फी 43,000 रुपया है, जो केवल आपको 12,500 रुपये में मिल रहा है। तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, इस ऑफर को ले सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो ऑफर की तिथि है, जो डेट है, वो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही है। तो इसी अवधि के अंदर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगले कोर्सेज है उसको देखें। जनरल स्टडी फाउंडेशन, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है और ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, इसको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम का बैच है और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 60,000 रुपया है, जबकि आपको ऑफर प्राइस के रूप में केवल 10,000 रुपये में एक कोर्स दिया जा रहा है। तो केवल 10,000 रुपया में इस कोर्स का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जनरल स्टडी फाउंडेशन बैच है जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, और इसकी वैधता भी आप जानते हैं 28 दिसंबर से, यानी इसका जो टाइम पीरियड है ना कोर्स को परचेज करने का, वो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक है। इसके बाद यूपीपीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग बैच आपके सामने आ रहा है, और आपने अभी देखा होगा किस तरह से डेमो क्लासेज के रूप में आपके सामने कुछ विषय के आंसर राइटिंग कराई गई हैं। तो उसमें आप देखें लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ये जो क्लास चलेगी इसकी ओरिजिनल फीस कितनी है, 20,000 रुपया है, लेकिन ये आपको ऑफर प्राइस के रूप में केवल 5,500 रुपये में ये आपको मिल रहा है। और इस बैच का डेट क्या है, ये किस दिन से बैच शुरू होगा, वो 6 जनवरी 2025 से ये बैच शुरू हो रहा है, जो आंसर राइटिंग का बैच है। और ये आपके आंसर राइटिंग को, आपके मेंस के लिखने की आपकी पद्धति को, लिखने की शैली को बहुत बेहतर आकार देने वाला है, क्योंकि आंसर राइटिंग बैच का चलन कम से कम प्रयागराज के अंदर नहीं रहा है, और उत्कर्ष पहली संस्था है जिसने ये आंसर राइटिंग बैच ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों मोड में लेकर के आई है, और इससे आप सबको अपने मेंस के एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से इस कोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखें यूपीपीसीएस मेंस बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये भी 6 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, और इसकी भी ओरिजिनल जो फीस है वो 20,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस के रूप में आपको केवल 3,200 रुपये में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा है। ओरिजिनल फीस 20,000 है और केवल आपको 3,200 रुपये में मिल रहा है, और इसको लेने की जो अवधि है वो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक है। इसके बाद जो अगला कोर्स है हमारा वो यूपीपीसीएस मेंस 2024, ये टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 16 टेस्ट होने हैं, और इसके फीचर्स आपके सामने दिए हुए हैं। इसकी जो ओरिजिनल फीस है वो 6,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस के रूप में आपको केवल 3,000 रुपये में ये कोर्स मिल रहा है। और टेस्ट सीरीज को आपने देखा, अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें हमारे उत्कर्ष के टेस्ट सीरीज से कई प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम के पेपर में शामिल थे। तो इसकी गुणवत्ता आप परख चुके हैं कि टेस्ट सीरीज हमारे उत्कर्ष की किस लेवल की है, किस स्तर की है। इसके बाद अगला जो कोर्स हमारा है वो यूपीपीसीएस आरओ फाउंडेशन बैच है, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, और इसकी जो ओरिजिनल फीस है वो 13,000 है, जबकि आपको ऑफर के रूप में केवल 3,000 रुपये में 13,000 फीस का कोर्स आपको केवल 3,000 रुपये में मिल रहा है। तो इस तरह से इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं 28 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य। तो इस तरह से आप देखें
कि जो कोर्सेज नए वर्ष के अवसर पर आपको उत्कर्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी फाउंडेशन मेगा बैच आपके सामने आ रहा है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में ये बैच आ रहा है और जिसकी ओरिजिनल फीस 40,000 रुपया है, लेकिन नए वर्ष के अवसर पर ऑफर प्राइस के रूप में आपको केवल 9,000 रुपये में ये कोर्स मिल रहा है। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके, जो निर्धारित अवधि है 28 दिसंबर से 3 जनवरी, उसके मध्य आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके बाद आप देखें यूपी पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स का एक मेगा बैच आपके सामने आ रहा है और ये भी दोनों मोड में होगा, लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड भी होगा। और इसकी जो ओरिजिनल फीस है वो 30,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस के रूप में केवल 5,000 रुपये में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से आपको जो नए वर्ष के अवसर पर यह तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं, बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ 90% का डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है और ये आप सब विद्यार्थियों के हित में उत्कर्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो अब जल्द से जल्द आप इस कोर्स को परचेज कर लें और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस अपने सपने को साकार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।